तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। यह न्यूटन का चौथा नियम है। शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यक्ति के दिमाग को जिंदा करना, जिंदा। और एक जिंदा दिमाग का सबसे बड़ा लक्षण है क्यूरियोसिटी। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं। जय हिंद, इलाहाबाद। प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज। जय हिंद, प्रयागराज। तो आज की सेमिनार की शुरुआत प्रयागराज से ही शुरू करूंगे। सबसे पहला निवेदन आप सभी लोगों से यही है कि शांति को बनाएं। इस शहर का ऐतिहासिक से ज्यादा पौराणिक महत्व है। आज हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। एक तो सिविल सेवा की तैयारी को चर्चा करेंगे, एक सामान्य शिक्षा पद्धति पर चर्चा करेंगे। हम जब से यहां पर आए, इलाहाबाद तो उत्साह के लिए जाना ही जाता है, और मैं बार बार इलाहाबाद इसलिए कह रहा हूं, उसके पीछे एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा वो वजह क्या है। प्रयागराज तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं उनमें से शायद ही किसी को इस बात का पता हो, शायद कि भारत के किस ग्रंथ में पहली बार प्रयागराज का उल्लेख है। कोई कोशिश करेगा? एक कर प्रयाग प्रशस्ति। बैठो। और इतना ऊपर बैठे हो, कुछ बोलोगे नहीं? सबको नीचे उतारेंगे अभी। नहीं सुनाएंगे तो है ही है। लेकिन जहां पुलकित सर बैठे हैं वहां की शुरुआत कैसे हुई, मैंने कहा ना हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पढ़ना नहीं है। आज ये जहां बैठे हुए हैं उसके पीछे सिर्फ पढ़ाई की भूमिका नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले छात्र आज भी भारत में अगर कहीं हैं तो प्रयागराज में है। हमारे एक सीनियर है यहां से, जो अभी गोंडा के डीएम है, मिस्टर मार्कंडे शाही। हाँ, प्रतापगढ़ के रहे। वो बेसिकली देवरिया के रहने वाले हैं, लेकिन मैंने अपने छात्र जीवन काल में उतना मेहनत करने वाला और उतना कॉन्फिडेंट इंसान नहीं देखा। बहुत सामान्य घर से आते हैं, और एमपी का जब वो इंटरव्यू देने गए, एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुना रहा हूं उन्हीं से संबंधित, कि जब वो एमपी का इंटरव्यू देने गए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो कमीशन है वो इलाहाबाद के लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहता है, जानता है कि पढ़ने वाले लोग हैं। तो पहली बार कमीशन ने कहा कि जो बोर्ड मेंबर थे वहां पे, कि जब आप कुछ भी दोगे नंबर तुम्हें पता है हम कितना देंगे। और 5 नंबर देने के बावजूद चौथी रैंक थी, ये उनकी स्थिति थी। और हम जिस दौर में यहां पर रहे हैं, अब तो शायद रिजल्ट में बड़ी कमी आई, लेकिन मैं जिस दौर में प्रयाग में रहा हूं उस दौर में प्रयागराज को
आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था। आज भी आप पूरे हिंदुस्तान में अगर घूमें तो शायद ही कोई भारत का ऐसा राज्य होगा, शायद, जहां की ब्यूरोक्रेसी में इलाहाबाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो। शायद वो जगह जिसको किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया, वो जगह जिसको किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, वो जगह जो किसी जमाने में आईएएस की फैक्ट्री, ताराचंद, एएन झा, जीएन झा, मतलब इतना रिजल्ट, इतनी संख्या होती थी रिजल्ट की कि मतलब फील ही नहीं होता था कि आईएएस कोई बहुत बड़ी चीज है। और आज उस जगह की गरिमा में गिरावट आई। तो अगर गिरावट आई तो उसका कोई मुख्य वजह जरूर होगी। जापान दुनिया का एक ऐसा देश है, एकमात्र एशिया का, जहां सिर्फ 14 साल गुलामी रही, बस सिर्फ। भारत 100 साल, 1757 से 1857, 100 साल